সুব্রত বক্সিকে অনুরোধ করব আমার রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী, এটা আমার ইচ্ছা হয়েছে, আমার মনোবাসনা। 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে ना পারি আমি राजनीति ছেড়ে দেব। 14 साल बाद एक बार फिर बंगाल का नंदीग्राम सुलग रहा है। वही नंदीग्राम जहां वामपंथी सरकार के दौरान किसान आंदोलन में जबरदस्त हिंसा हुई थी और इस हिंसा में 14 लोगों की मौत से बंगाल में ऐसा सियासी बवंडर आया कि ममता बनर्जी के लिए कोलकाता की इस राइटर्स बिल्डिंग तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया। आज उसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी को चुनौती मिली है और चुनौती उस शख्स से मिली है जो कभी इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी का राइट हैंड था। अगर 50,000 वोटों से मैंने माननीय को नहीं हराया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप लिख कर रख लीजिए। ममता बनर्जी को चुनावी दंगल में 50,000 वोटों से पटखनी देने का दावा करने वाले ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने पिछले महीने ही बीजेपी का दामन थामा है। शुभेंदु के बीजेपी में शामिल होने की तस्वीर आप भूले नहीं होंगे। पिछले महीने की 19 तारीख की ये तस्वीरें हैं। पश्चिमी मिदनापुर में देश के गृह मंत्री अमित शाह की बड़ी रैली हुई। इसी रैली में ममता बनर्जी के राइट हैंड और राज्य सरकार में परिवहन मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी ने अमित शाह की रैली से बीजेपी का दामन थाम लिया था और इस रैली में उमड़े इस जनसैलाब के बीच मंच पर ही उन्होंने अमित शाह के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया था। शुभेंदु अधिकारी उसी नंदीग्राम से 2016 में विधायक चुने गए थे, जहां से ममता ने 2007 में आंदोलन की नींव रखी थी और अपने इस करीबी सिपह सलाहर के बीजेपी में शामिल होने से बौखलाई ममता दीदी सोमवार को सीधे पहुंच गई नंदीग्राम और यहां पहुंचकर ममता बनर्जी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि वो अब की बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। मैं नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी। ये मेरे लिए लकी है। नंदीग्राम मेरी बड़ी बहन है, भवानीपुर मेरी छोटी बहन है। अगर संभव हुआ तो मैं दोनों जगह से चुनाव लड़ूंगी। अगर मैं किसी कारणवश भवानीपुर से चुनाव नहीं लड़ पाई तो कोई और चुनाव लड़ेगा। 5 साल में पहला मौका था जब ममता बनर्जी ने अधिकारी परिवार के बिना नंदीग्राम में रैली की। शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी और भाई दिव्येंदु अधिकारी दोनों पास के कांथी और तमलुक लोकसभा सीट से 2019 में टीएमसी से सांसद चुने गए थे, लेकिन दोनों ममता की रैली से दूर रहे। उन्हें न्योता भी नहीं दिया गया था। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में पुराने दिनों को भी याद किया। ममता ने कहा कि उन्हें वो दिन याद हैं, इसलिए उन्हें किसी से ज्ञान नहीं चाहिए कि नंदीग्राम आंदोलन किसने शुरू किया था। जिस नंदीग्राम आंदोलन की वजह से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में सत्ता के शिखर तक पहुंची, उस नंदीग्राम आंदोलन की स्क्रिप्ट शुभेंदु अधिकारी ने ही लिखी थी। 2007 में शुभेंदु अधिकारी ने जमीन अधिग्रहण विरोधी इस आंदोलन की अगुवाई की थी और 34 साल पुराना लेफ्ट का किला ढह गया था। ममता बनर्जी 2011 में पश्चिम बंगाल में सत्ता में आई, लेकिन अब इसी नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दी है। नंदीग्राम को लेकर जारी संग्राम को समझने के लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। 2006 में बंगाल की लेफ्ट सरकार ने नंदीग्राम में केमिकल फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया। जबरदस्ती जमीन अधिग्रहण के खिलाफ 2007 में विरोध प्रदर्शन हुए। केमिकल फैक्ट्री के विरोध में किसानों ने आंदोलन शुरू किया। 14 मार्च 2007 को किसानों पर फायरिंग हुई और 14 लोगों की मौत से कोहराम मच गया था। इस गोलीकांड के बाद ममता की अगुवाई में टीएमसी ने यहीं से बुद्धदेव भट्टाचार्य की तत्कालीन वामपंथी सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। 2011 में बड़े बहुमत के साथ टीएमसी सत्ता में आई। बाद में आंदोलन में मारे गए लोगों की याद में शुभेंदु अधिकारी ने यह मीनार बनवाई। कि जिस मीनार के नीचे मैं खड़ा हूं, इसे शुभेंदु अधिकारी ने बनाया। नंदीग्राम में ये मीनार बनाया गया उन लोगों के लिए जो 2007 से 8 के बीच में जो यहां पर आंदोलन हुआ था उसमें मारे गए थे और इस मीनार को शहीद मीनार नाम दिया गया है। लेकिन देखिए सियासत कैसी चीज होती है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के बड़े नेता थे, ममता बनर्जी के राइट हैंड माने जाते थे, लेकिन अब वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो इस शहीद मीनार पर टीएमसी का कोई व्यक्ति कार्यकर्ता नहीं आता है। उन्होंने इसके लिए एक दूसरा मीनार बनाया है।
नंदीग्राम का यह पुल भी उस गोलीकांड का गवाह है जिसके नीचे आंदोलन में मारे गए लोगों की लाशें छिपाई गई थी। नंदीग्राम में भांगा बेड़ा का ये वही पुल है जहां से नंदीग्राम के आंदोलन में लड़ाई की शुरुआत हुई थी। एक तरफ पुलिस थी, इस तरफ पुलिस थी और दूसरी तरफ आंदोलन करने वाले लोग थे जो जमीन, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को लेकर जमीन दी गई थी, उस जमीन के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। तो यहां देखिए, इस पुल के नीचे आप जो तस्वीर देखेंगे आज पूरी तरीके से बदल चुकी है, लेकिन बताते हैं यहां के लोग कि जब यहां पर मारकाट मची थी उसके बाद 14 लोगों की लाशों को यहां इस पुल के नीचे ही गाड़ दिया गया था। ये वो सभी लोग थे जो जमीन को लेकर आंदोलन कर रहे थे। जाहिर है जिस नंदीग्राम को ममता बनर्जी ने अपनी सियासी प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल किया, उस नंदीग्राम से ममता ने शुभेंदु अधिकारी को ध्यान में रखकर ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। शुभेंदु अधिकारी ने 2016 में तृणमूल उम्मीदवार के तौर पर यह सीट जीती थी। इसे शुभेंदु का गढ़ माना जाता है। जाहिर है इस रैली के जरिए जहां ममता बनर्जी ने सीधे सीधे अधिकारी परिवार को चुनौती दी, तो वही बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी को भी निशाने पर लिया। রাজনীতিতে তিন ধরনের লোক হয়, এক দলকে আমরা বলি লোভী। राजनीति में 3 लोग होते हैं, लोभी, भोगी और त्यागी। किसी दिन त्यागी माँ की गोद नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी की नेता दिल्ली से बोल रहे हैं या तो जेल या घर में रहे। बीजेपी वॉशिंग मशीन और वॉशिंग पाउडर है, काला होकर घुसेगा और सादा होकर निकलेगा। बीजेपी वॉशिंग मशीन कालो होए ढुकबे और सादा होए बेरिए चले आसबे। कहा जाता है कि नंदीग्राम आंदोलन की पटकथा शुभेंदु अधिकारी ने ही तैयार की थी, लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी की बगावत के बाद उनके क्षेत्र के लोगों के मन में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए हमने नंदीग्राम आंदोलन में मारे गए लोगों के परिवार वालों से बात की। नंदीग्राम आंदोलन में सबसे पहले नंदीग्राम के जिस व्यक्ति की मौत हुई थी, हम उन्हीं के घर पर खड़े हैं इस वक्त और देखिए ये उनका पूरा परिवार है, उनके साथ रहने वाले उनके परिवार के लोग हैं। दादा, उस टाइम के बारे में थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था, कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ और कैसे मौत हुई थी इनकी। देखिए उस टाइम तो हम घर पे, पहले से हम घर पे नहीं था। जब हम सुना है जो हमारा भाई डेड हो गया, उस टाइम हम आया था। उस टाइम बहुत लफड़ा चल रहा है नंदीग्राम में, बहुत जो आदमी देखा है वो लोग को मालूम है जो कैसा लफड़ा हुआ था इधर। डेली बोमा गोली, बहुत खून इधर हुआ था हम लोग को इधर। अच्छा दादा, आपके भाई की जब मौत हुई और फिर शुभेंदु अधिकारी जब रैली कर रहे थे अभी, तो उन्होंने नाम भी लिया उनका, तो क्या नेता लोग आप लोगों के साथ खड़े होते हैं, सहयोग करते हैं? हाँ होता है, ओनली शुभेंदु अधिकारी होता है और कोई नहीं है। नंदीग्राम में रैली कर ममता बनर्जी ने शुभेंदु को खुली चुनौती दी, तो उसके अगले दिन शुभेंदु भी अपनी ताकत दिखाने नंदीग्राम पहुंच गए और एक बड़ी रैली से दीदी को अपना सियासी दमखम दिखा दिया। हालांकि शुभेंदु की रैली से पहले फिर पथराव की वारदात हुई। जय श्री राम बोले जा रहा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ममता बनर्जी का नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान दल बदलू नेताओं के लिए एक हल्ला बोल भी है और सीधा संदेश भी। शुभेंदु अधिकारी के अलावा टीएमसी के 6 विधायक और 2 सांसद पाला बदल चुके हैं। ऐसे में ममता बनर्जी का ये आक्रामक रुख जो दल बदल रहे नेता हैं उनके खिलाफ तो है ही, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं का हौसला बढ़ाने वाला रुख भी है। नंदीग्राम के लोगों का सियासी मिजाज दिखाते दिखाते आपको इस विधानसभा सीट का समीकरण दिखाते हैं। पूर्वी मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम एक विधानसभा तामलुक संसदीय क्षेत्र में आती है। नंदीग्राम में मुसलमानों की आबादी करीब 34% है। नंदीग्राम में अनुसूचित जाति की आबादी करीब 14.59% है। बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को नंदीग्राम के हीरो के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन धरातल पर क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमने नंदीग्राम के राजराम चौक पर लोगों से बात की। नंदीग्राम के राजराम चौक पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए एक मेला लगा हुआ है। मेले में बहुत सारे लोग हैं और यहाँ पर एक मंच भी सजा हुआ है, लेकिन मंच के नीचे हम मौजूद उन लोगों से बात करेंगे जो हमें ये बता पाएंगे कि नंदीग्राम में इस वक्त क्या हो रहा है। शुभेंदु दादा यहाँ से अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। दीदी ने कहा है कि शुभेंदु दादा की रैली के बाद उनकी रैली होगी, तो शुभेंदु दादा ने कहा कि हम दीदी की रैली के बाद फिर से रैली करेंगे। दादा, ये इतना सब कुछ चल रहा है अभी नंदीग्राम में, पश्चिम बंगाल में, इधर से दादा चले गए
बीजेपी में, क्या नंदीग्राम में सब लोग दादा के साथ जाएगा? नहीं नहीं, दादा का साथ कोई नहीं गया। दादा क्या आपको क्या लग रहा है कि एक तो ये बताइए कि दीदी कि दादा, दूसरी बात ये कि दादा कहते हैं कि दादा यहाँ पर थे इसीलिए दीदी भी यहाँ पर आई, इसीलिए टीएमसी यहाँ पर आ पाई। कभी नहीं, पहले दीदी आई यहाँ पे, हम लोगों को सपोर्ट किया है नंदीग्राम आंदोलन में, उसके बाद ही दादा आया है। बहुत सारे लोग नेता सब बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। इसी का साथ हम लोग का नंदीग्राम में कोई आदमी उसी का साथ कोई नहीं है, दीदी का साथ हम लोग का है। नंदीग्राम की सियासी तपिश जानते जानते शाम का वक्त हो चला और जब न्यूज नेशन की टीम शहर के एक चौराहे पर पहुंची तो यहाँ भीड़ नजर आई। लिहाजा हमने इनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या इस बार भी नंदीग्राम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की वजह बनेगा। क्या नंदीग्राम ममता बनर्जी के हाथों से फिसल रहा है या फिर दीदी सत्ता की हैट्रिक लगाएंगी। चौराहे पर देखिए हम खड़े हैं और यहाँ पर ऊपर अगर आप देख पाएंगे, विकास अगर आप दिखा पाए तो चारों तरफ बीजेपी के बैनर पोस्टर्स लगे हुए हैं और ये स्थिति जब हम नंदीग्राम में घूम रहे हैं तो अलग अलग इलाकों में देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर लड़ाई भी खूब चल रही है टीएमसी और बीजेपी के बीच में। अशांति तो कह रहे हैं कि आप लोग कर रहे हैं टीएमसी वाले। नहीं, हम तो टीएमसी वाले नहीं, हम बीजेपी वाले हैं। टीएमसी वाले जो है वही अशांति कर रहा है। हमारा बीजेपी का 140 से ज्यादा आदमी को, हमारा कार्यकर्ता का हत्या हो चुका है, ठीक है ना। आप देखते हैं कि जहाँ पे सारा इंडिया में अलग स्टेट में कोई वोट होता था, एक भी वहाँ पे कोई आदमी का जान नहीं निकलता, लेकिन यहाँ पे वोट आने से पहले एक साल में, लोकसभा के बाद में एक साल में यहाँ पे 140 आदमी खून हो चुके हैं। हाँ दादा, झगड़ा करेंगे, हम बीजेपी वाला है, झगड़ा करेंगे तृणमूल वाला है, क्योंकि 2007 से देखा टीएमसी का एक भी उन्होंने ना गवर्नमेंट का नौकरी मिला, ना कंपनी हुआ, शिल्प कुछ नहीं हुआ, ओनली दुर्नीति है। अब आपको नंदीग्राम से लेकर सीधे चलते हैं साउथ कोलकाता। जी हां, वही साउथ कोलकाता जिसे ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। यहां की भवानीपुर सीट से ही वो विधायक हैं। उसी साउथ कोलकाता से सोमवार को आई इन तस्वीरों को देखिए। यहां शुभेंदु अधिकारी के रोड शो के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई। टॉलीगंज ब्रिज के पास रोड शो पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ की गई। बीजेपी का रैली दक्षिण कोलकाता में चल रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रैली चलते हुए अभी हाजरा राजबिहारी मोड़ पहुंचने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ समर्थक के साथ तृणमूल कांग्रेस के समर्थक का झड़प हो गया। यहाँ पर बाइकों को भी गिराया गया, तो यहाँ पे किस तरह से तोड़ा जा रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ पे पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और इस पूरे इसको काबू करने की कोशिश पुलिस की तरफ से इस समय किया जा रहा है। और ये इलाका जो है टॉलीगंज का इलाका, यहाँ पर ये स्थिति बन चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर के हजारों के तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता है। उनका ये आरोप है कि अंदर से तृणमूल कांग्रेस के कुछ समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, उसके बाद दोनों तरफ गुटों के बीच झड़प हो गई। आप देख सकते हैं बीजेपी समर्थक भी हाथ में लाठी लेकर अंदर जा रहे हैं। यहाँ पे पुलिस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या नज़ारा देखने को मिला, दुकानों को और गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर इस समय एक शांतिपूर्ण रैली चलाया जा रहा था, लेकिन इस समय कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रैली में काफ़ी हिंसा देखने को मिल रही है। इस समय ये पूरे इलाके में फिलहाल पुलिस नज़र नहीं आ रहा। कुछ पुलिस यहाँ पर थे जो तृणमूल के समर्थकों को अंदर भेज दिए और बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने सोमवार को नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। ऐसे में न्यूज नेशन की टीम ये समझने के लिए भवानीपुर पहुंची कि क्या इस सीट पर ममता दीदी का जादू अब भी बरकरार है। लेकिन हैरानी तब हुई जब दीदी के इस गढ़ में भी हमें बीजेपी का शोर सुनाई दिया। भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये ममता दीदी का क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, और यहाँ पर बड़ी संख्या में बंगाली के अलावा हिंदी भाषी लोग रहते हैं और रेशो बताया जाता है कि 40 से 60% का ये रेशो है। इसके अलावा अभी जहां हम खड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, देखिए ये जो पूरा मोहल्ला आप देख रहे हैं, इस इलाके में गुजराती लोग भी बड़ी संख्या में रहते हैं और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे हम बात करते हैं। इस बार ऐसा सुनने में आया है कि हो सकता है कि दीदी अपना विधानसभा क्षेत्र बदल दें। आप लोगों को क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव का माहौल ऐसा क्या है कि मतलब दीदी दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ें? देखिए इस बार क्या है, यहाँ चुनाव का माहौल ऐसा है कि जनता जो है यहाँ पर तृणमूल के शासन से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जनता चाहती है यहाँ एक परिवर्तन हो। इस बार हम लोग के बीजेपी की सरकार बनने वाली है। 11 सालों में कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। जो परिवर्तन का एक नारा दे के ममता बनर्जी यहाँ पर आई थी, सत्ता में आई थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ है। इस बार दीदी की नैया बीच भंवर के हिचकोले खा के डूब जाएगी, कुछ नहीं होने वाला है। साउथ कोलकाता के गुजराती मोहल्ले से आगे जब हम इस चौराहे पर पहुंचे तो हैरानी हुई।
दीदी की इस विधानसभा सीट पर दीदी के खिलाफ ही सभा हो रही थी। कोलकाता में जब दीदी के विधानसभा क्षेत्र में हम मौजूद हैं तो यहाँ पर देखिए हाजी मोड़ के पास यहाँ पर लेफ्ट पार्टी की तरफ से एक सभा बुलाई गई है और दरअसल इसका मकसद ये है कि जो पेंशनर हैं लेफ्ट पार्टी से जुड़े हुए स्टेट के और वो लोग परेशान रहते हैं क्योंकि वक्त पर उनको पेंशन नहीं मिलता है, इसी के लिए ये सभा बुलाई गई है। अब देखिए अभी चुनाव का माहौल है तो उससे पहले जो लेफ्ट है वो किस तरीके से अपने को बचाने के लिए क्या क्या कर रहा है, क्योंकि अब जो है पश्चिम बंगाल की लड़ाई बीजेपी और टीएमसी होती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर जो खड़े हैं लोग, आइए जरा उन लोगों से बात कर। दादा, अभी हम पश्चिम बंगाल में घूम रहे हैं, इतना घुमा है, ऐसा लग रहा है जैसे लेफ्ट खत्म हो रहा है। हाँ, ये तो लग रहा है, ये दुशासन चल रहा है, ये शासन को खत्म होना चाहिए। मतलब टीएमसी को खत्म होना चाहिए आप ये कह रहे हैं? हाँ जी, ये अभी जो चल रहा है, ये जो राज चल रहा है, इसको खत्म होना चाहिए। बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई चल रही है और लेफ्ट पार्टी जो है उसका सपोर्ट कम हो रहा है, क्या वजह है? लेपन आएगा, जरूर आएगा। भवानीपुर की जनता का मूड देखकर तो यही कहा जा सकता है कि इस सीट पर ममता बनर्जी को इस बार कड़ी टक्कर मिल सकती है। शायद यही वजह है कि उन्होंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को खुलेआम चुनौती दे चुके हैं शुभेंदु अधिकारी। ऐसे में बीजेपी को भरोसा है कि इस बार ममता बनर्जी के लिए खुद की सीट बचाना आसान नहीं होगा। ये टीएमसी पार्टी जब तक रहेगी इस प्रकार हिंसा की राजनीति रहेगी और भाजपा को रोकने के लिए हमला और मामला, ये दोनों आधार उनके पास है। अब धीरे धीरे दोनों बेकार हो चुकी है। हम लोकतांत्रिक पद्धति में संविधान के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, उसी प्रकार से भाजपा बंगाल का परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन जितना नजदीक आ रहा है उनके अंदर बौखलाहट बढ़ रही है और हताश होकर इस प्रकार काम कर रहे हैं। 19 में हाफ किया है और 21 में साफ हो जाएगा टीएमसी, इसलिए हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। आज समाज, पब्लिक हमारे साथ है। जाहिर है बंगाल में इस बार का चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है। नंदीग्राम में संग्राम छिड़ चुका है। दीदी की जय होगी या बीजेपी की विजय, ये अब यहाँ की जनता को तय करना है। टीम न्यूज़ नेशन।